वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए मसरूफ़। दौरा UAE के दौरान सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के देरीना बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। मुश्किल की हर घड़ी में UAE ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, जिसकी वजह से मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत से देखते हैं। This great brotherly country, not to seek for loans, but to seek joint collaboration, seek joint investments which have mutual benefits for the investor and draw dividends through hard work, ingenuity, and by using modern tools and skills. UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के ताउन से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अबू सहमी में तकरीब से खिताब, कहा कि UAE के सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन जाहिद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। IT में सलाहियत देकर खुशी हुई। हमारी कोशिश है कि डिजिटलाइजेशन का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन अबू सहबी ऐवान तिजारत अब्दुल्ला मोहम्मद अल मज़रूई से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के माबैन तिजारती रवाबित और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान में सूरज बरहम, सिंध दुनिया में सुबह सिंध सबसे ज़्यादा गर्म। क़यामत खेज़ गर्मी। जैकोबाद, दादू, मोइंजोदाड़ो दुनिया का गर्म तरीन मकाम। पारा 50 डिग्री को छू गया। रोहड़ी और खैरपुर में पारा 49 तक पहुँच गया। नवाबशाह, लड़खाना, शिकारपुर, सक्कर, रहीम यार खान, राजनपुर, रोजान और अलीपुर में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भावलपुर, मुल्तान और बुरेवाला में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 46, शिद्दत 49 रही। कराची वाले भी गर्मी से बेहाल हो गए। पारा 37 दिखाता रहा, शिद्दत 42 महसूस होती रही। कि आजकल पाकिस्तान के अंदर शदीद जो हीट वेव है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये इसका पहला हफ्ता है। ये 3 जो है इसके स्पेल आने हैं, जो कि पहला स्पेल जो है जो कि शुरू हो चुका है, जो कि 22 मई से 30 मई तक है। और उसके बाद दूसरा जो है वो 7 जून से 8 जून तक है। और फिर उसके बाद ये जून का जो आखिरी हफ्ता होगा, इस तरह से हीट वेव की एक स्पेल जो है वो चलेगी। महकमा मौसमियात ने शदीद हीट वेव से खबरदार कर दिया। आने वाले दिनों में पंजाब और सिंध में पारा 50 डिग्री तक जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमैना खुर्शीद आलम ने कहा, मई और जून में हीट वेव के 3 मरहले होंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान मुतासर होंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों वाले 5 ममालिक में शामिल। हीट वेव से बचाव के लिए अवाम को आगाही फराहम की जाने लगी। बच्चे और मरीज गर्मी में बाहर ना निकले। इस्लामाबाद में पारा 42 से ऊपर आ गया तो शहरियों की जान पर बनाई। सरकारी स्कूल में गर्मी और लोड शेडिंग से कई तालबात की तबीयत बिगड़ गई। मुतादिद बच्चे बच्चियां बेहोश हो गए। कराची में निजी मोबाइल कंपनी में काम करने वाले 3 नौजवान बेहोश हो गए। शदीद गर्मी में लंबी लंबी लोड शेडिंग, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। शहर कायद में लोड शेडिंग का दौरान यह 14 घंटे तक पहुंच गया। कराची वालों का पारा है मणिपुर, सुरावकोट, लियाकताबाद और गड्डाव में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। लियाकताबाद की मकीन सड़कों पर निकल आए। शहर पाकिस्तान की दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ये जो गैर लाने लोड शेडिंग हो रही है ये खत्म करो बस। हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। लाइट ने ऐसा अजाब किया हुआ है, जिंदगी अजाब की है। 1 बजे आती है और 4 बजे लाइट आती है। इसमें सिर्फ 6 घंटे लाइट आ रही है, ना पानी है, ना बिजली है, ना नेटवर्क आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। पूरे दिन में जो है ना बच्चों को स्कूल भेजना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। दिन में 4 दफा लोड शेडिंग हो रही है, सुबह से लेकर रात तक। हम लोग इतना परेशान है कि अब तो एक वक्त ये सोचते हैं कि अब या तो खुद मर जाएं या KSC वालों को मार दें। लाइट के बगैर बच्चे डिस्टर्ब, रात भर डिस्टर्ब, तो सही से सो नहीं पाते हैं। एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगाया हुआ है।
गर्मी ने बेहाल किया, लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल किया। बोल का माइक देखते ही शहरी फट पड़े। कहते हैं जब भी गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, हजारों रुपए बिल लेने वाले बिजली छीन लेते हैं। कोई एक डिफॉल्टर हो तो सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। कराची के अवाम को लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजाई ने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही नहीं बल्कि हेस्को और सेफको ने भी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी कि इलेक्ट्रिक की मनमानी नहीं चलेगी। बिजली और गैस महंगी, परचून और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने की शर्त भी तस्लीम। बजट तैयारी के लिए पाकिस्तान ने IMF के मुतालबात मान लिए, लेकिन कर्ज कितना मिलेगा ये जवाब नहीं मिल सका। चीन से लिए गए 15 अरब डॉलर कर्जों की रीशेड्यूलिंग ना होने से भी एतराज़ उठा दिया। IMF वफ्द दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गया। बिजली सर्फिंग को फिर बड़ा झटका देने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 5 रुपए इजाफे का इम्कान। नेफ्रा बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 310 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने नए माली साल के पावर परचेज प्राइस के तयन की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर आज़म ने SIFC का 10वां इजलास हफ्ते को तलब कर लिया। इजलास का एजेंडा जारी। वज़ीर आला पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान मदऊ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत नहीं दी गई। वज़ीर इत्तलात, ख़जाना, दिफा, मनसूबाबंदी, वज़ारत तिजारत, वज़ारत कानून व इंसाफ, वज़ीर आबी वसाइल मदऊ, इसहाक डार भी शरीक होंगे। चारों चीफ सेक्रेटरीज भी तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इजलास में मदऊ न करने पर बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे को नुमाइंदगी से महरूम किया गया है। वफाकी हुकूमत का तासुब इंतहा को पहुँच चुका है। मुज़म्मिल असलम ने कहा एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP को ना बुलाना फेडरेशन असूलों के खिलाफ है। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI अबू शबीबी की अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 29 मई को फैसला सुनाएगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दायर इख्तियार की बुनियाद पर दरख्वास्त रद्द की। साफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश न हुए। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और बानी PTI के वकील सलमान सफदर पेश हुए। पेम्बरा की जानिब से पाबंदी के बायस समाअत की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही। जो फैसले हो रहे हैं इराज़ सादे तौर पे कहा है कि पर्दे वाहिद के हैं। इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। पर्दे वाहिद के फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशन पे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। किसी किस्म की अबडक्शन यानी कि गैब किया गया किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने या पुलिस ने, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। कश्मीर फसादात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। बानी PTI को जेल से बाहर निकाला जाए। अब किसी को भी गायब किया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। हम्माद असहर, मियां असलम से कोई बयान दिलवाया गया तो इसे नहीं मानेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पूरा एहतजाज की खातिर सड़कों पर भी आएंगे। पार्टी के खवातीन रहनुमा को फिलफौर रिहा किया जाए। किसानों की तैयार फसल नहीं खरीदी जा रही। 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की गई। फैसल ऑर्डर ने हम्माद अजहर का मंजर-ए-आम पर आना परवेज़ इलाही के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ ने हम्माद अजहर के लॉन्चिंग के तौर पर परवेज़ इलाही की कुर्बानियों का सिला देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। मजीद लिखा मफरूर ने खुद कहा कि दूसरा मफरूर मुराद सईद भी बाहर आने वाला है। बानी PTI के इशारे के बगैर सियासत की शतरंज पर चाल चली ही नहीं जा सकती। मुल्क में इनकी हैसियत वैसी ही है जैसे
इनकलाब चीन के वक्त पर थी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं सोशल मीडिया पर अहमकों के तबसरे पढ़कर हैरानी होती है। कहा जा रहा है परवेज़ इलाही और शाह महमूद की रिहाई माइनस बानी PTI फार्मूला है। इनके लिए महीनों पाबंद सलासल रहने वाले लीडरशिप पर बहुतान लगाना कोई मसला नहीं। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान में बात बनने लगी। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने के लिए PTI की बाइख्तियार कमेटी बनाने पर इत्तफाक। सरबरा JUI ने नाम मांग लिए। मुज़ाकरात पर बानी PTI से मुशावरत पर इत्तफाक। फजलुर रहमान से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात का इम्कान। सेक्रेटरी तलात PTI रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात। ब्लड फिंगरप्रिंट टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन टीम को मौसूल। हमले में जख्म आहनी मुक्के के बाजे हो रहे हैं। हमले की फुटेजेस फॉरेंसिक के लिए FIA को भेज दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के ख्वाजा सराओं से भी राब्ते शुरू। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। वफाक की वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कास्टन ने इस्तकबाल किया। जर्मन फोर्स की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आर्मी चीफ की जर्मन आर्मी के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनेस मास से मुलाकात। जर्मन फौज के कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा। जर्मन फौज में तरबियत के अमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर सुपुर्द खाक इब्राहिम रईसी की तदफीन रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की गई। लाखों लोगों की आहों और सिसकियों के साथ जस्से खाकी आखिरी आरामगाह पहुँचा। फराज अकीदत पेश करने वाले अवाम का समंदर उमड़ आया। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर को बेशहर में सुपुर्द खाक किया गया। गुज़िश्ता रोज़ आयतुल्लाह ख़amenei ने हेलीकॉप्टर में शहीद अफराद की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। सदर रईसी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ करना चाहते थे। कराची में मुकीम ईरान के कौंसल जनरल हसन नौरियान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा कि ईरान के सदारती इंतखाबात जुमे 28 जून को होंगे। ईरानी सदर की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन तय पाने वाले MOUs को फौरी तौर पर अमली शक्ल दी जाए। कराची के इलाके कुरंगी से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के तरबियत याफ्ता 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से तखरीबकारी का सामान, दस्ती बम और असलहा बरामद किया गया। अडियाला जेल भी महफूज न रही। कैदी से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक कैदी से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की गई। मुतासरा शख्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैदी ने बताया कि इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या 18 मई की रात 11 बजे पेश आया। 2 कैदियों ने मिलकर गैंग रेप किया। चौक सरवर शहीद में साबिक MPA के साहबजादे और नून लीगी टिकट होल्डर सरदार अमजिद अब्बास पर फायरिंग, साथी समेत शदीद जख्मी। दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। अमजिद अब्बास के दाएं बाजू जबकि उनके साथी के बाएं बाजू पर गोली लगी है। पुलिस ने बताया फायरिंग करने वाले मुल्जिमान फरार हो गए। अमजिद अब्बास पर फायरिंग घर से निकलते वक्त की गई। वालिदैन के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी जारी। बशकीक से 205 तलबा को लेकर फ्लाइट कराची पहुंच गई। तलबा का इस्तकबाल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। बताया कि वापस आने वाले 99 तलबा का ताल्लुक कराची से है। मामले पर मुकम्मल राब्ते में है। तलबा की वापसी का इंतजाम भी सूबाई हुकूमत ने किया। तलबा का कहना था कि किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं। 3 दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। इंतजामिया का रवैया दुरुस्त नहीं। की तरफ से हाँ फ्लाइट्स आ रही हैं, लेकिन दिन में 1 या 2 आती हैं और इसमें इतने ज़्यादा बच्चे कवर नहीं हो पाते। एटलीस्ट पाकिस्तान को गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ी बड़ी फ़्लाइट भेजें ताकि एटलीस्ट 500-600 एट अ टाइम बच्चा कवर तो हो सके। सर स्टूडेंट्स वहाँ पे बढ़ते हैं और हालात बहुत ख़राब है वहाँ पर।
एयरपोर्ट पे वो छोड़ नहीं रहे हैं और जिस भी गवर्नमेंट की फ़्लाइट आती है उसमें और गवर्नमेंट से बच्चे चले जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीड्स से बर्मिंघम पहुंच गई। जुम्मे को ग्रीन शर्ट्स मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 एडजस्टन में खेला जाएगा। 4 मैचेस की T20 सीरीज का लीड्स में खेले जाने वाला इब्तदाई मार्का बारिश की नजर हो गया था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने लंदन में मुहिम से कबल मारूफ सहाफ़ी को हॉल से बाहर फेंकवा दिया। वाक़े के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉरिडोर में इंतजार करते सहाफ़ी और इनके कैमरा क्रू को सिक्योरिटी एहलकारों ने जबरदस्ती बाहर निकाला। और शाहवेज साकिब का हैरत अंगेज नज़ारा कैमरे की आंख में कैद हो गया। पुर्तगाल और स्पेन में टूटते तारीखी आसमान पर नीली और हरी रोशनियां बिखर गईं। माहिरीन के मुताबिक नजर आने वाला शाहवेज साकिब 2 मुकीत का छोटा टुकड़ा था जो 45 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करते हुए बहरा ओकियानूस के ऊपर 60 किलोमीटर की बुलंदी पर जल गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।